स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिस रबिया, क्लास 8th, आज आपको लेक्चर नंबर 14 दूंगी। लेक्चर नंबर 14 से पहले लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस कर लिया जाए कि हमने उसमें क्या काम किया था। जी, लेक्चर नंबर 13 में हमने अपना जो टॉपिक था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, ये कन्वर्ट किया था कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में 9/5, जो 9/4 हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 2.25। ठीक है, इट्स मीन के ये जो है वो रिपीटिंग नहीं है। उसके बाद था कन्वर्ट करना था 1/9 को डेसिमल में। जब हमने इसको कन्वर्ट किया 9 के साथ, 9 को बाहर आके 1 को अंदर आके जब हमने डिवीजन की तो हमारा जो आंसर था 0.1111। तो ये आंसर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है जी, ये रिपीटिंग था, रिपीट हो रहा है हमारे पास एक ही डिजिट बार बार, तो ये रिपीटिंग आ गया था। ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ फिनाइट, कि जब हम किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसमें जो नंबर्स और डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वाली वैल्यू है वो फिनाइट हो। ठीक है, फिनाइट का मतलब कि एक लिमिट हो, लिमिट दी गई हो हमें। वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर टू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड, जब हम उसको कन्वर्ट करें रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में तो उसकी जो डिवीजन प्रोसेस है वो एंड हो जाए। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये टर्मिनेटिंग है, 2.25 एंड होगी तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, ये 0.111 रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग हो गया। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हमने पढ़ना है नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी, लेक्चर नंबर 14 है हमारा आज का। इसमें हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इनफिनाइट। अब उसने बोला कि डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स ऑफ डिजिट है वो इनफिनाइट होंगे। और वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, जब हम उसको कन्वर्ट करें हो रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड, उसमें क्या होगा, जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो एंड नहीं होगा। जो टर्मिनेटिंग जो था हमारा प्रीवियस लेक्चर, उसमें जो था वो हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो जा रहा था और वो टर्मिनेटिंग था। ठीक, और जो हमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स थे वो फिनाइट थे, इसमें इनफिनाइट है और जो डिवीजन प्रोसेस है वो एंड नहीं हो रहा। देन इट इज़ कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है जी, अब उसने एक्सप्लेन किया है कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन 9/7 टू डेसिमल। 9 हमने अंदर रखा, 7 बाहर रखा, तो 7 1 7, 9 में से 7 माइनस किया 2। उसके बाद हमने पॉइंट लगा के 0 लगा लिए, 0 नीचे उतारा, 7 2 14, 20 में से 14 माइनस किया 6। उसके बाद फिर 0 लगा लिया, 7 8 56, 60 में से 56 माइनस किया 4, फिर 0 लगाया जी। बट इट गोज़ ऑन फॉर एवर द, ये जो आपके पास डॉट्स होते हैं और द लाइन ओवर डेसिमल, जो लाइन होती है डेसिमल्स पे, इंडिकेट द डेसिमल आर नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या चीज़ शो करती है कि जो हमारे डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कि कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता, कहाँ इसका एंड हो रहा है हमें नहीं पता। इट मे ऑल्सो भी नोटेड डैट वन ऑफ द डिजिट इज़ बीइंग रिपीटेड, इसमें आपने ये भी नोट किया कि नन ऑफ द डिजिट, कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसलिए जो है वो इस टाइप की जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नोट डैट द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, वो डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, वो क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 में हमने थर्ड एग्जाम्पल देखी है अपनी। लेक्चर नंबर 13 में हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 देखा था। एग्जाम्पल नंबर 1 का जो आंसर था वो एंडेड था, हमारे पास एंड हो गया था उसका 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल के। और जो लेक्चर नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 थी उसमें जो है हमारा जो आंसर है वो चलता जा रहा है 111 0.111 टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसमें रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही जो है डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो वन वाली एग्जांपल थी वो टर्मिनेटेड थी और एंडेड थी आफ्टर 2 डिजिट। सेकंड वाली जो थी
वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग थी। और थर्ड वाली जो थी वो जो है वो हमारे पास ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और उसके बाद क्या है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में अपने देखी हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इनके समझ आने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो करना आपके लिए आसान हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 15, उसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।